और दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ofounder.net जो है जिसको लॉन्च होना था अक्टूबर में, वो लॉन्च क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आज तो ऑलरेडी संडे है, तो मुझे नहीं लगता कि आज लॉन्च करेंगे। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न्स हो सकता है, किस वजह से वो आज अक्टूबर तक आ नहीं पाया। उसको लेके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 25 अक्टूबर को जो ऐश राउंड टेबल डिस्कशन लिया था, तो आप सबको याद होगा कि उनमें जो इम्पोर्टेंट्स आपके जो अपडेट्स थे वो थे बांग्लादेश का 2 स्टोरी को लेके, प्लस एक हॉटलाइन बटन बैक ऑफिस में देने को लेके, सीईओ नया जो सीईओ है ऑलरेडी वो सितंबर से ज्वाइन कर चुके हैं उस न्यूज़ को लेके, और एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है उसको लेके, प्लस जो पेंडिंग फाउंडर्स को लेके, और ओ फाउंड जो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट था जो हमने डिस्कस किया था उस समय कि ओ फाउंडर रेडी हो चुका है, टेस्टिंग मोड पे है और ऑलरेडी बस थम्स अप देना बाकी रह गया, और 24 to 48 आवर्स के अंदर चांसेस पूरे हैं कि वो आपका लॉन्च हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस वेबिनार के, यानी 25 अक्टूबर का। तो मैं जो अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस दिन 25 के अकॉर्डिंगली वो सही था, तो उस चीज़ को आज मैं इसको डिनाई करते हुए इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उस दिन का जो 25 अक्टूबर का जो वेबिनार का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। वो था कि 2018 और 2019 के जो पेंडिंग आईडीज़ थे उनको एक्टिवेट करवाना, वो ही मेन आपका पॉइंट था जो आज के डेट में वो कंक्लूजन निकल के आ रहा है। सो आज के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाउंडर की तरफ से मैं देना चाहूँगा मिस्टर ऐश एंड मिस्टर धिल्लन को। आज अगर संडे में भी अगर आप जवाब दे सको इसके बारे में या फिर सोच सको, तो कम से कम इस पर आप बताइएगा कि जब 24 अक्टूबर की बात है, जब 24 तारीख को धिल्लन जी आके क्लियरली बता दिए थे कि ऐश ने अभी जर्नी स्टार्ट ही नहीं किया कुछ फंक्शन की वजह से, और जिसमें सभी फाउंडर्स ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था, मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स ने एज्यूम कर ही लिया था कि अक्टूबर को लॉन्च नहीं होने वाला है, यानी नवंबर खिंच जाएगा, है ना। मैंने भी अपने वीडियो में क्लियरली ये बात कहा था, एक वीडियो ये बनाया था कि अक्टूबर को ये किसी भी कीमत पर लॉन्च नहीं हो सकता। तो फिर 25 को आके ऐश को फिर ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि सब कुछ रेडी है, थम्स अप देना रह गया है, और 48 आवर्स का, आज के डेट से आप 48 आवर्स मान के चल लो, जो ofounders.net है वो आ जाएगा और पूरे चांसेस है। और मैं उस बात को इग्नोर कर रहा हूँ कि कभी भी डेट नहीं दिया जाता। ठीक है, डेट नहीं दिया जाता, मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपने डेट नहीं दिया था तो ये 48 आवर्स बोलने की क्या ज़रूरत थी। हम सब रेडी थे ना, सारे फाउंडर्स रेडी थे कि अक्टूबर को नहीं आने वाला, नवंबर को आने वाला है। फिर अचानक आपको अगले ही दिन आके फिर एक उम्मीद जगाने की क्या ज़रूरत थी। तो मतलब, या फिर ऐश क्लियरली ये क्यों नहीं बोल देते, ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि हमें और फाउंडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा फाउंडर्स होंगे वो बिज़नेस लाने में इजी होता है। ये भी हम इंडियंस सबको ही समझ आता है, बिज़नेस ऐसे ही होता है, राइट। आपके जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, आपको अगर मान लो किसी कंपनी को मर्ज करवाना है, ठीक है, मर्ज भी तभी कंपनी होगा ना जब वो देखेगा उसका कस्टमर बेस क्या है, ऑन पैसिव के साथ कितने कस्टमर्स है। अच्छा, 10 लाख कस्टमर्स है, ठीक है, हम जुड़ते हैं। तो ये चीज़ तो आप पहले से भी क्लियर करके रख सकते हो ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विजनरी, अगर आप विजनरी हो तो बहुत सारे फाउंडर्स भी विजनरी हो, उनको भी पता है कि क्या स्टार्टअप्स कैसे होते हैं, कैसे आगे जाते हैं। ठीक है, आप क्लियरली बता दो कि हमें इतने फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ मत बताओ, आप क्वांटिटीज़ मत बताओ, ये बताओ कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हमें और फाउंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जितने ज़्यादा फाउंडर्स होंगे उससे फ़ायदा क्या होगा कि कंपनियां मर्ज होंगी, इतना कस्टमर्स है, हमारा प्रोडक्ट शायद बिक जाए, हमारा प्रोडक्ट शायद चल जाए, तो ऐसे जुड़ते हैं। प्लस दूसरा ये है कि जो पैसे, जितने फाउंडर्स जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी तो कंपनी को मिलेगा ना। ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको क्लियरली बताने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमें क्वांटिटीज़ से मतलब नहीं है, इतने सारे फाउंडर्स हमें चाहिए नहीं, तो फिर अगर आपको इतने सारे फाउंडर्स चाहिए नहीं, जो 2018 और 2019 को इतना एक्टिवेट करवाने के पीछे इतना मगजमारी क्यों चल रहा है, इतना ज़्यादा हर में इतना वेबिनार में आके स्पेशली बोलने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तो आप बात किसकी कर रहे हो, 2018 और 2019 की। और ये जो 2018 और 2019, जो मेरा फोर्थ पॉइंट यही है कि जब उन्होंने 2020 को जब आपने क्लियरली बोल दिया था कि दिसंबर को लॉन्च होने वाला है ऑन पैसिव, तभी उन्होंने आईडी एक्टिवेट नहीं करवाया, तो आज के दिन में वो किस उम्मीद से करवाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अगर उनको करवाना होता तो जब स्पेशली आपने कह दिया था कि दिसंबर 2020 को लॉन्च हो रहा है, सारा डन हो गया है,
सब कुछ हो गया तो उसी जोश में करवा लेते वो लोग। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने क्लियरली ये नोटिस डाल दिया था कि अब क्योंकि हम दिसंबर को लॉन्च हो रहे हैं तो आपका जितने भी पेंडिंग फाउंडर्स है वो आपका फ्लश हो जाएगा। लास्ट ईयर की बात है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा 2018-19 को, तो आज की डेट में क्यों फ़र्क पड़ने वाला है उनको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इन पे क्लियरली एक फोकस कीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि टाइम चाहिए। फिर से आप वो दिल तोड़ने वाली बातें मत कीजिए। आप 48 आवर्स क्या मतलब, क्या ज़रूरत ही था आपको बीच में ऐसे ही आके 48 आवर्स फिर से देने के लिए, सारे फिर बेकार की उम्मीदें बढ़ा दी थी सबकी। आप क्लियरली जो बातें हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करो, उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। बात पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, बात यह है कि आप जो बोल रहे हो उसको ज़बरदस्ती आप अर्जेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मेरा कंक्लूजन यही है कि ऐश को बहुत सारे फाउंडर्स और भी चाहिए होंगे, और मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2020 जो 18-19 में ही उनका फोकस था, तभी से उनका एम था कि हमें बहुत सारे फाउंडर्स चाहिए। जितना ज़्यादा फाउंडर्स होगा उतना बिजनेस हमें मिलेगा, प्लस उतना ही फाइनेंशियली भी कंपनी ग्रो करेगी। प्रॉब्लम एक ही है कि ऐश ट्रांसपेरेंट नहीं है इस बात को लेके, ऑनेस्ट नहीं है इस बात को लेके। ठीक है, हर बार कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही फिर से अर्जेंसी दिखा के फिर से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि ये नहीं खुलने वाला, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर महीने, आप ऑलरेडी 8-9 मिलियंस के ऊपर तो हो ही गए होंगे जो सब्सक्राइब्ड जो पेड फाउंडर्स हैं, तो आप एक अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो प्लीज़ आप हर महीने ये अर्जेंसी मत क्रिएट कर दीजिए। क्लियरली बता दीजिए जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है। इतना पेशेंस सबने रख ही लिया है तो और भी पेशेंस रख लेंगे। बस ये 48 आवर्स, फिर अचानक एक हफ्ता, फिर अचानक महीने के स्टार्टिंग में आखिरी के महीने का दिन दे दोगे, तो ये काइंडली आप बंद कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।